बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 2 जनवरी है। आज इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज हफ्ते में दूसरी दफ़ा बुला लिया गया, जिसमें आज हतमी फ़ैसले जो हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है। 2 से 3 दिन पहले जो है एक इजलास बुलाया गया था। ये पिछले 8 माह में तकरीबन तीसरा इजलास है कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें जो एक हफ्तों में 2 दफ़ा इजलास बुला लिया गया है। उसमें कौन कौन से अहम फ़ैसले लिए गए हैं और सोशल मीडिया को लेकर किस तरह जो है वो ज़ुबानबंदी की जाएगी, और क्या सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन जो है वो सही होगा, ये भी आपके सामने रखेंगे। और कौन से अहम फ़ैसले लिए गए हैं और अब पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है जी। इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा साहब के हवाले से, और जो एक इमरान खान साहब ने नैरेटिव बनाया और बिल्कुल ठीक नैरेटिव था कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान में, अमेरिका की मुदाखलत हुई है। और बाकायदा जब पहली कौमी सलामती की मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब के दौर में, उसमें DGISPR ने बाकायदा आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि जी डिमार्च किया जाएगा अमेरिका को। अब इमरान खान साहब ने वो सारा जो है किस्सा खोल के रख दिया है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा था, किसने किसको हायर किया था, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जो आज़म सवाती साहब है, आज उनको रिहा कर दिया गया। और आज़म सवाती साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कहा था, बाकायदा चीफ जस्टिस के बारे में उन्होंने कहा था कि जी मुझे इन चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो एतमाद ही नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की है, तो वो जो उन्होंने बाकायदा ख़त लिखा था उस ख़त का क्या बना और उनकी ज़मानत किस शर्त के ऊपर मंजूर की गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और पंजाब असम्बली से नून लीग ने तरीके अदम एतमाद वापस ले ली है। ये क्या चल रहा है, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, टेक्नोक्रेट सेटअप की भी बातें हो रही थी, तो ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती हैं और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। कौमी सलामती कमेटी का जी इजलास हुआ है, जिसकी सदारत जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने की है। तमाम अस्करी क़यादत जो थी उसमें मौजूद थी। इजलास में जी जो पहला फ़ैसला लिया गया है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और इकॉनमी की सूरत हाल पर झूठी खबरें फैलाने वाले अकाउंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा, अगर आप कहेंगे जी पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर जो है प्रोपेगेंडा हो रहा है, फेक न्यूज़, अगर आप मीडिया को उठाकर देखें तो कोई 10% जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा होगा। बाकी तो जितने भी अकाउंट्स हैं 10 नहीं तो 20% कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें हो रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को लेकर और पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर, उनमें कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है। सोशल मीडिया पर जितनी भी बातें चल रही हैं, इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल पूरी पाकिस्तानी आवाम को पता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। और पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी आप सब लोगों के सामने है कि 6 अरब डॉलर से भी नीचे आ चुके हैं। और जो महंगाई की सूरत हाल है, 24% से भी जो है महंगाई बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में 1666 सीटें जो है वो निकलती हैं गवर्नमेंट की, इस्लामाबाद पुलिस की, और उसके ऊपर पूरा स्टेडियम जो है वो भर जाता है। ये आपके सामने चल भी रहा होगा। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब इसमें क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है बंदा पूछे। बहरहाल ये कहा गया है जी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक खबरें चलाई जा रही हैं, फेक जो अकाउंट्स हैं या जो फेक खबरें चला रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल जो है वो होना चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में ये जो पिछले 7-8 माह में जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ हुआ है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी हैं उनके साथ इस हुकूमत ने जिस तरह का रवैया बरता है और जिस तरह की FIRs उनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में काटी गई हैं। इमरान रियाज खान है और कई नाम है, साबिर शाकिर साहब जो है वो कब से बाहर गए हुए हैं। अगर इसकी आड़ में इस तरह की कार्रवाई डालनी है तो इसका भी जो है फिर बड़ा डाटा किस्म का रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर ये चाह रहे हैं कि हमारी मकबूलियत में या हमारी कुछ इज़्ज़त बच जाए, तो उसका सिर्फ एक वाहिद हल यही है कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करें। इस तरह के हथकंडे करने से, सोशल मीडिया की ज़ुबान बंद करने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ तक फेक न्यूज़ की बात है और फेक प्रोपेगेंडा है जो कि अदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, उसको लाजमी शटअप कॉल जो है वो देनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए। दूसरा जो आज ज़्यादा बात हुई इस पूरे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, पाक अफ़गान ताल्लुकात और सरहद और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, उसको जो है पाकिस्तान में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको यकीनी बनाया जाएगा। और जितने भी शरपसंद अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा और उन्हें पाकिस्तान में बिल्कुल भी छुपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पाकिस्तान में ये जो पिछले 3-4 माह से जिस तरह की कार्रवाइयाँ और जिस तरह एक दोबारा से शिद्दत पसंदी की लहर जो पाकिस्तान में आई है, इसका कलाकमा किया जाएगा और बिल्कुल भी जो है पाकिस्तान को पीछे नहीं जाने दिया जाएगा और सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। ये 2 बड़े अहम फ़ैसले जो हैं लिए गए और दोनों ही फ़ैसले
बहुत अच्छे हैं। अब आपकी इमरान खान से जो मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, और इमरान खान साहब ने बताया है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जैसे कि हम आपके सामने कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब के रिटायर होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी। अब जनरल बाजवा साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है, सिर्फ एक दफ़ा ही दिया। उन्होंने कहा कि जी मैं जो कुछ जानता हूँ मुखालिफों के बारे में, तो अगर मैं 5% भी बता दूँ तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जनरल बाजवा साहब को बताना चाहिए कि कौन उनके मुखालिफ हैं और कौन कौन क्या क्या करता रहा है। जैसे इमरान खान साहब बता रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब ने ऐसा किया, वो बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मेरा कोई तनाज़ा नहीं है। ओहदा संभालने के बाद अभी तक इनसे मेरा कोई रब्ता नहीं हुआ है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मेरा बेहतरीन वर्किंग रिलेशन था, लेकिन अचानक इनके रवैये में तब्दीली एक्सटेंशन के बाद हुई। एहतसाब छोड़े और एनआरओ दे दें, यानी कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और फिर जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, एक्सटेंशन देने से पहले उनका कहने का मतलब है कि जनरल बाजवा साहब का रवैया बड़ा अच्छा था और वो चाहते थे कि जी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान में ये चोरी करप्शन ख़त्म होनी चाहिए। और इस बात के ज़ामिन इमरान खान नहीं, पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी भी हैं, इमरान रियाज़ खान, साबिर शाकिर, इन सब सहाफ़ियों ने बाकायदा ये बात कोट की और बाकायदा ये उन्होंने नाम लेके कहा कि जी जनरल बाजवा साहब तो हमें ये कहते थे कि जी ये तो चोर है, करप्ट है, इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया है, इन लोगों ने पिछले 30 साल में मुल्क को यहाँ तक लेके आए हैं। इन्होंने आपके लिए जो है माइंस लगाई कि आप आकर 3.5 साल तक ठीक ही ना हो पाएँ। ये बाकायदा जनरल बाजवा साहब ने जो है सहाफ़ियों को बताया और उनको जो है ब्रीफिंग्स देते थे कि इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये लोग चोर हैं। और जब एक्सटेंशन मिल गई तो उसके बाद जनरल बाजवा साहब का जो मूड है वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हुआ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप बस मुल्क की मैशियत को देखें, आप एनआरओ को आप इसको छोड़ दें, एहतसाब को, एहतसाब में कुछ नहीं पड़ा। और ये बात इमरान खान साहब पहले भी कर चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब एहतसाब के बारे में बात ही नहीं करते थे। वो कहते थे कि नहीं आप इसको छोड़ें, एहतसाब से हमें कुछ नहीं मिलेगा, आप मुल्क की मैशियत को देखें। और उसके बाद जो है DGISI जनरल फैज़ अमीर साहब की चेंजिंग हुई और उसके बाद जो है फिर वो सारा जो है वो तब्दील हो गया और मुलाकातों का सामने आने लग गया कि जी डील हो चुकी है और अब जो है हमारी हुकूमत के घर जाने का वक्त हो गया। उसके बाद फिर जो है आप सब लोगों के सामने है कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन मिलने के बाद जनरल बाजवा साहब का रवैया जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका में जनरल बाजवा साहब ने हुसैन हक्कानी को मेरे ख़िलाफ़ जो है हायर किया और मेरे ख़िलाफ़ जो है लॉबिंग शुरू की। और जो डोनाल्ड लू से जो कुछ कहलवाया गया, जो कि साइफ़र, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि जी अमेरिका ने साइफ़र किया है, पाकिस्तान साइफ़र भेजा है कि जी इमरान खान को हटाएं तो आपकी जो हुकूमत है और आपके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आपको माफ़ी मिल जाएगी। इमरान खान होगा तो अमेरिका आपको माफ़ी नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि बाकायदा ये मेरे ख़िलाफ़ लॉबिंग करवाई गई अमेरिका में कि इमरान खान आपके एंटी है और ये लॉबिंग जितनी भी हुई इसकी जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान से थी और पाकिस्तान से ये सब कुछ करवाया गया। और डोनाल्ड नून ने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने पाकिस्तानियों की जो है वो ज़ुबान बोली, जिनमें वो जनरल बाजवा और हुसैन हक्कानी का नाम ले रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ़ करवाया गया। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे आखिरी मुलाकात में कहा कि जी इमरान खान साहब आप प्ले बॉय भी रहे। तो मैंने कहा हाँ मैं कभी प्ले बॉय भी रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब मेरी कमर में छुरा भी मारते थे और मुझसे हमदर्दी भी करते थे। तो इस तरह के कुछ संगीन इल्ज़ाम जो हैं उन्होंने जनरल बाजवा साहब के ऊपर लगाए हैं। अब जनरल बाजवा साहब को आकर जो है इन इल्ज़ामात का सामना करना चाहिए और बताना चाहिए कि इमरान खान साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान साहब का बयानिया बिल्कुल गलत है, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, हमने पाकिस्तान की बेहतरी में ये सब कुछ किया। बेशक हमने फ़ैसले जैसे भी लिए लेकिन पाकिस्तान उसके बाद एक तबाही से दो चार हुआ। 7-8 माह में पाकिस्तान की इकॉनमी का धड़न तख्ता हो गया। तो इन सवालात के जवाब आवाम को मिलने चाहिए, अवाम मांग रही है। और इसी वजह से अवाम में ये जो गम और गुस्सा है, बड़ा एक अजीब सा नैरेटिव जो है अवाम में इस टाइम बना हुआ है कि जी ये सब कुछ जो है ये जनरल बाजवा साहब ने किया और इससे नफ़रत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो इन सवालात के जवाब जो है अवाम मांग रही है और अवाम को मिलने चाहिए। जनरल बाजवा साहब को इन सवालात का जो है सामना करना चाहिए। आज़म सवाती साहब को जी आज रिहा कर दिया गया है, उन्हें 2 लाख रुपये मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इसके साथ साथ आज़म सवाती साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ जो अदम एतमाद का ख़त लिखा था वो वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं ये ख़त वापस लेता हूँ क्योंकि आज उनकी ज़मानत हो गई। अब देखते हैं आज़म सवाती साहब क्या कहते हैं। दोबारा मीडिया के ऊपर आकर वो इसी तरह जो है बात करेंगे। लेकिन जो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था।
तनकीद करने के ऊपर और सवाल उठाने के ऊपर इस तरह के रवैये की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। आम पाकिस्तानी भी होना, वो तो फिर एक सेनेटर थे, एक बहुत बड़े नाम है उनका, बहुत बड़े पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। सेनेटर पूरे पाकिस्तान में 104 होते हैं और सबसे जो आला इदारा है पाकिस्तान की जमहूरियत का वो सेनेट हाउस है। तो उसके सेनेटर के साथ इस तरह का रवैया बरता जाना, इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं है और ना ही पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है कि पूरे पाकिस्तान में उनके खिलाफ FIRs हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर मौजूद है कि जी एक जुर्म के ऊपर एक से ज़्यादा FIR नहीं काटी जा सकती, लेकिन फिर उन्हें कोयटा से जो है सिंध शिफ्ट किया जाता है, बाकायदा प्लेन में लेके जाया जाता है और उनकी जो है इज़्ज़त मजरू की जाती है। जो भी बहरहाल उनके साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था और अब देखते हैं कि वो आकर किस तरह बात करते हैं, लेकिन आज उनकी जो है रिहाई हो गई है। अब पंजाब असम्बली के हवाले से आपको बता देते हैं, नून लीग ने जो अदम एतमाद पेश की थी उसको वापस ले लिया है क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं हुए हैं और जरदारी साहब जो हैं वो नाकाम हुए हैं अरकान को ख़रीदने में। अब वो जो है वहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाकर आजकल सुनने में आ रहा है कि जी वो बलूचिस्तान पहुँचे हुए हैं और वहाँ जो है कुछ बाप पार्टी को अपने साथ मिलाने की बातें की जा रही हैं। वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। MQM भी नाराज़ हो चुकी है। MQM की क्या डिमांड्स हैं, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।